अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे-अच्छे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है कब करोगे? कब करोगे? कब को अरबी में मीता बोलते हैं और करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। कब करोगे उसे अरबी में मीत सव्वी बोलते हैं। मीत सव्वी यानी कब करोगे। कोई भी काम करना है तो आप बोल सकते हैं मीत सव्वी। मीत सव्वी यानी कब करोगे। कब करोगे को अरबी में मी तसव्वी बोलते हैं। कब खरीदा है? कब खरीदा है उसे अरबी में बोलते हैं मीत स्त्री। मीत स्त्री। मीते का मतलब आप लोग जानते हैं कि कब होता है और स्त्री का मतलब होता है खरीदना। कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो उसे अरबी में स्त्री बोलते हैं। तो मीत स्त्री यानी कब खरीदोगे। मीत स्त्री यानी कब खरीदोगे या कब खरीदा है। मीत मीत स्त्री यानी कब खरीदा है या कब खरीदोगे। मीते का मतलब होता है कब और स्त्री का मतलब होता है खरीदना। तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलते हैं इंते मीते रोह। इंते मीते रोह। इंते का मतलब हुआ तुम, मीते का मतलब हुआ कब और रोह का मतलब हुआ जाना। तुम कब जाओगे उसे अरबी में इंते मीते रोह बोलते हैं। इंते मीते रोह यानी तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलते हैं इंते मीते रोह। तुम चले गए। तुम चले गए उसे अरबी में बोलते हैं इंते रोह। इंते रोह यानी तुम चले गए। तुम चले गए उसे अरबी में इंते रोह बोलते हैं। इंते का मतलब हुआ तुम और रोह का मतलब हुआ चले जाना या चले गए। तुम चले गए उसे अरबी में इंते रोह बोलते हैं। इंते रोह का मतलब हुआ तुम चले गए। क्यों गए उसे अरबी में बोलते हैं लेस रोह। लेस रोह यानी क्यों गए। क्यों गए को अरबी में लेस रोह बोलते हैं। लेस का मतलब हुआ क्यों और गए जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। क्यों गए उसे अरबी में लेश रोह बोलते हैं। लेश रोह यानी क्यों गए। क्यों गए को अरबी में लेश रोह बोलते हैं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए उसे अरबी में बोलते हैं लेस माई रोह। लेस माई रोह। लेस का मतलब हो गया क्यों और माई का मतलब हो गया नहीं और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। क्यों नहीं गए को अरबी में लेस माई रोह बोलते हैं। लेस माई रोह का मतलब हुआ क्यों नहीं गए। क्यों नहीं गए को अरबी में लेस माई रोह बोलते हैं। लेस माई रोह यानी क्यों नहीं गए। उसने क्या बोला? उसने क्या बोला उसे अरबी में बोलते हैं हुआ सुनो गुल। हुआ सुनो गुल। इसका मतलब हुआ उसने क्या बोला। उसने क्या बोला उसे अरबी में हुआ सुनो गुल बोलते हैं। हुआ का मतलब हुआ उसने, क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं और गुल का मतलब हुआ बोलना। उसने क्या बोला उसे अरबी में हुआ सुनो गुल बोलते हैं। उसने बुलाया उसे अरबी में बोलते हैं हुआ नादी। हुआ नादी। हुआ नादी। हुआ का मतलब हुआ उसने और नादी का मतलब हुआ बुलाना। मैं किसी को बुलाऊंगा तो उसे उसका मतलब हुआ नादी। हुआ नादी यानी उसने बुलाया। तुम नहीं जाना। तुम नहीं जाना उसे अरबी में बोलते हैं इंत लाई रोह। इंत लाई रोह यानी तुम नहीं जाना। तुम नहीं जाना उसे अरबी में इंत लाई रोह बोलते हैं। इंत लाई रोह यानी तुम नहीं जाना। इंत का मतलब हुआ तुम, लाई का मतलब हुआ नहीं और रोह का मतलब हुआ जाना। इंत लाई रोह यानी तुम नहीं जाना। मैं ड्यूटी में हूँ। मैं ड्यूटी में हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अना फी दवाम। अना फी दवाम यानी मैं ड्यूटी में हूँ। मैं ड्यूटी में हूँ उसे अरबी में अना फी दवाम बोलते हैं। अना फी दवाम यानी मैं ड्यूटी में हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, फी का मतलब होता है हूँ और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो मैं ड्यूटी में हूँ उसे अरबी में अना फी दवाम बोलते हैं। अना फी दवाम यानी मैं ड्यूटी में हूँ। आज काम पर नहीं जाना। आज काम पर नहीं जाना उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम लाई रोह सुगुल। इलियोम लाई रोह सुगुल। इलियोम का मतलब हो गया आज, लाई का मतलब हो गया नहीं, रोह का मतलब होता है जाना और सुगुल का मतलब होता है काम पर। आज काम पर नहीं जाना उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम लाई रोह सुगुल। इलियोम लाई रोह सुगुल।
यानी आज काम पर नहीं जाना। आज काम पर नहीं जाना उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम लाई रुह सुगुल। लाइटर दो उसे अरबी में बोलते हैं अति वल्लाह। अति वल्लाह। आती का मतलब होता है देना और लाइटर को अरबी में वल्लाह बोलते हैं। वल्लाह का मतलब हुआ लाइटर। तो लाइटर दो उसे अरबी में आती वल्लाह बोलते हैं। आती वल्लाह यानी लाइटर दो। घर आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल बेत। ताल बेत। ताल का मतलब हो गया आना और घर को अरबी में बेत बोलते हैं। ताल बेत यानी घर आओ। घर आना को अरबी में ताल बेत बोलते हैं। ताल बेत यानी घर आओ। घर आओ उसे अरबी में ताल बेत बोलते हैं। ताल बेत यानी घर आओ। अंदर क्यों आए। अंदर क्यों आए उसे अरबी में लेश दखिल बोलते हैं। लेश दखिल का मतलब हुआ अंदर क्यों आए। लेश का मतलब हो गया क्यों और अंदर को अरबी में दखिल बोलते हैं। क्यों आए उसे अरबी में लेश दखिल बोलते हैं। लेश दखिल यानी अंदर क्यों आए। तुम क्या ले गए। तुम क्या ले गए उसे अरबी में बोलते हैं इंत सुनु या दुख। इंत सुनु या दुख। इंत का मतलब हो गया तुम। सुनो का मतलब हो गया क्या और या दुख का मतलब हो गया ले गए। तुम क्या ले गए उसे अरबी में इंत सुनो या दुख बोलते हैं। इंत सुनो या दुख यानी तुम क्या ले गए। तुम क्या ले गए उसे अरबी में इंत सुनो या दुख बोलते हैं। इंत सुनो या दुख यानी तुम क्या ले गए। तुम्हारे पास काम है। तुम्हारे पास काम है उसे अरबी में बोलते हैं इन दिक फी सुगुल। इन दिक फी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम है। तुम्हारे पास काम है उसे अरबी में इन दिक फी सुगुल बोलते हैं। इन दिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। फी का मतलब होता है। सुगुल का मतलब होता है काम। तुम्हारे पास काम है उसे अरबी में बोलते हैं इन दिक फी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम है। तुम्हारे पास वो है। तुम्हारे पास वो है उसे अरबी में इन दिक फी हुआ बोलते हैं। इन दिक फी हुआ यानी तुम्हारे पास वो है। तुम्हारे पास वो है उसे अरबी में इन दिक फी हुआ बोलते हैं। इन दिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। फी का मतलब होता है और हुआ का मतलब होता है वो। तुम्हारे पास वो है उसका अरबी में बोलते हैं इन दिक फी हुआ। इन दिक फी हुआ यानी तुम्हारे पास वो है। यहाँ काम बहुत है उसे अरबी में बोलते हैं मिनती सुगुल वाजिद। मिनती सुगुल वाजिद यानी यहाँ काम बहुत है। यहाँ का मतलब हो गया मिनती और सुगुल का मतलब होता है काम और वाजिद का मतलब होता है बहुत। यानी यहाँ काम बहुत है उसे अरबी में बोलते हैं मिनती सुगुल वाजिद। मिनती सुगुल वाजिद यानी यहाँ काम बहुत है। यहाँ काम बहुत है को अरबी में बोलते हैं मिनती सुगुल वाजिद। मिनती सुगुल वाजिद यानी यहाँ काम बहुत है। मुझे पहले पता था। मुझे पहले पता था उसे अरबी में बोलते हैं अना अव्वल अरफ। अना अव्वल अरफ यानी मुझे पहले पता था। मुझे पहले पता था उसे अरबी में बोलते हैं अना अव्वल अरफ। अना अव्वल अरफ यानी मुझे पहले पता था। अना का मतलब हुआ मुझे। अव्वल का मतलब होता है पहले। अरफ का मतलब होता है पता था। मुझे पहले पता था उसे अरबी में बोलते हैं अना अव्वल अरफ। अना अव्वल अरफ यानी मुझे पहले पता था। अना अव्वल अरफ यानी मुझे पहले पता था। तुम जाकर देखो। तुम जाकर देखो उसे अरबी में बोलते हैं इनते रोह सुफ। इनते रोह सुफ। इनते का मतलब हुआ तुम। रोह का मतलब होता है जाकर और सुफ का मतलब होता है देखना। तुम जाकर देखो उसे अरबी में बोलते हैं इनते रोह सुफ। इनते रोह सुफ यानी तुम जाकर देखो। तुम जाकर देखो उसे अरबी में बोलते हैं इनते रोह सुफ। इनते रोह सुफ यानी तुम जाकर देखो। बाद में आएगा। बाद में आएगा उसे अरबी में बोलते हैं बादेन ईजी। बादेन ईजी। बादेन का मतलब होता है बाद में और आना को अरबी में ईजी बोलते हैं। बाद में आएगा उसे अरबी में बादेन ईजी बोलते हैं। बादेन ईजी यानी बाद में आएगा। बाद में आएगा को अरबी में बादेन ईजी बोला जाता है। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ बादेन ईजी। हुआ बादेन ईजी यानी वह बाद में आएगा। वह
का मतलब होता है हुआ और बादेन का मतलब होता है बाद में, इजी का मतलब होता है आएगा। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ बादेन इजी। हुआ बादेन इजी यानी वह बाद में आएगा। वह बाद में आएगा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ बादेन इजी। हुआ बादेन इजी। गाड़ी धोना है। गाड़ी धोना है उसे अरबी में बोलते हैं गस्सिल सैयारा फ़ी। गस्सिल सैयारा फ़ी। गस्सिल का मतलब होता है धोना है और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, फ़ी का मतलब होता है। गाड़ी धोना है उसे अरबी में बोलते हैं गस्सिल सैयारा फ़ी। गस्सिल सैयारा फ़ी का मतलब हुआ गाड़ी धोना है। गाड़ी धोना है को अरबी में गस्सिल सैयारा फ़ी बोलते हैं। उसको पता है। उसको पता है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अरफ। हुआ अरफ यानी उसको पता है। उसको पता है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अरफ। हुआ अरफ यानी उसको पता है। उसको, हुआ का मतलब हुआ उसको, अरफ का मतलब हुआ पता है। उसको पता है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अरफ। हुआ अरफ उसको पता है। मैंने याद बहुत किया। मैंने याद बहुत किया उसे अरबी में बोलते हैं अना तज़कर वाजिद। अना तज़कर वाजिद। अना तज़कर वाजिद यानी मैंने याद बहुत किया। अना का मतलब हुआ मैंने, तज़करा का मतलब होता है याद और वाजिद का मतलब होता है बहुत। मैंने याद बहुत किया उसे अरबी में बोलते हैं अना तज़कर वाजिद। अना तज़कर वाजिद यानी मैंने याद बहुत किया। अना का मतलब हो गया मैंने, तज़कर का मतलब होता है याद किया और वाजिद का मतलब होता है बहुत। मैंने याद बहुत किया अना तज़कर वाजिद। क्या बहुत सोचते थे। क्या बहुत सोचते थे। क्या बहुत सोचते थे उसे अरबी में बोलते हैं सुनो फ़क्कर वाजिद। सुनो फ़क्कर वाजिद। सुनो फ़क्कर वाजिद। सुनो का मतलब होता है क्या, फ़क्कर का मतलब होता है सोचना, वाजिद का मतलब होता है बहुत। क्या बहुत सोचते थे उसे अरबी में सुनो फ़क्कर वाजिद बोलते हैं। सुनो फ़क्कर वाजिद यानी क्या बहुत सोचते थे। नीचे क्या है। नीचे क्या है उसे अरबी में बोलते हैं सुनो फ़ी तहत। सुनो फ़ी तहत यानी नीचे क्या है। नीचे क्या है उसे अरबी में सुनो फ़ी तहत बोलते हैं। गाड़ी चलाना आता है। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अरफ सूक सैयारा। अरफ सूक सैयारा। अरफ का मतलब होता है आता है और सूक का मतलब होता है चलाना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। यानी गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अरफ सूक सैयारा। अरफ सूक सैयारा यानी गाड़ी चलाना आता है। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अरफ सूक सैयारा। अरफ सूक सैयारा यानी गाड़ी चलाना आता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। चलाना को अरबी में सूक बोलते हैं। आता है को अरबी में अरफ बोलते हैं। तुम बहुत डर रहे हो। तुम बहुत डर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इन तफ़ी वाजिद। इन तखौफ वाजिद। तुम बहुत डर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इन तखौफ वाजिद। इन तखौफ वाजिद। इन का मतलब हुआ तुम, खौफ का मतलब होता है डर रहे हो और वाजिद का मतलब होता है बहुत। तुम बहुत डर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इन तखौफ वाजिद। इन तखौफ वाजिद यानी तुम बहुत डर रहे हो। मैं नहीं डरता। मैं नहीं डरता उसे अरबी में बोलते हैं अना माफ़ी खौफ। अना माफ़ी खौफ। अना माफ़ी खौफ मैं नहीं डरता। अना का मतलब हो गया मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और खौफ का मतलब होता है डरना। मैं नहीं डरता उसे अरबी में अना माफ़ी खौफ बोलते हैं। अना माफ़ी खौफ यानी मैं नहीं डरता हूँ। अना माफ़ी खौफ यानी मैं नहीं डरता। मैं नहीं डरता उसे अरबी में अना माफ़ी खौफ बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, खौफ का मतलब होता है डरता। मैं नहीं डरता उसे अरबी में अना माफ़ी खौफ बोलते हैं। तुम कुछ नहीं लाए। तुम कुछ नहीं लाए उसे अरबी में बोलते हैं इन तमाई जीब सौ। इन तमाई जीब सौ यानी तुम कुछ नहीं लाए। इंता का मतलब हुआ तुम, माई का मतलब हुआ नहीं, जिब का मतलब होता है लाना, सौ का मतलब होता है कुछ भी। तुम कुछ भी नहीं लाए उसे अरबी में बोलते हैं इन तमाई जीब सौ।
इंत माई जीप सौ यानी तुम कुछ नहीं लाए। इंत माई जीप सौ यानी तुम कुछ नहीं लाए। तुम कुछ नहीं लाए को अरबी में इंत माई जीप सौ बोलते हैं। यह मिल गया, यह मिल गया उसे अरबी में बोलते हैं हादा हसल। हादा हसल, हादा का मतलब होता है यह और मिल गया को अरबी में हसल बोलते हैं। हादा हसल यानी यह मिल गया। यह मिल गया उसे अरबी में हादा हसल बोलते हैं। हादा हसल यानी यह मिल गया। यह मिल गया को अरबी में हादा हसल बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह और मिल गया को अरबी में हसल बोलते हैं। हादा हसल यानी यह मिल गया। यह मिल गया उसे अरबी में हादा हसल बोलते हैं। मैं रूम पर नहीं हूँ। मैं रूम पर नहीं हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अना गुरफा माफ़ी मौजूद। अना गुरफा माफ़ी मौजूद। अना का मतलब हुआ मैं, गुरफा का मतलब होता है रूम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और मौजूद का मतलब होता है पर। मैं रूम पर नहीं हूँ उसे अरबी में अना गुरफा माफ़ी मौजूद बोलते हैं। अना गुरफा माफ़ी मौजूद यानी मैं रूम पर नहीं हूँ। मैं रूम पर नहीं हूँ उसे अरबी में अना गुरफा माफ़ी मौजूद बोलते हैं। अना गुरफा माफ़ी मौजूद यानी मैं रूम पर नहीं हूँ। तुम रूम में जाओ। तुम रूम में जाओ उसे अरबी में बोलते हैं इंत रोह गुरफा। इंत रोह गुरफा। इंत का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है जाओ, गुरफा का मतलब होता है रूम में। तुम रूम में जाओ उसे अरबी में इंत रोह गुरफा बोलते हैं। इंत रोह गुरफा यानी तुम रूम में जाओ। तुम रूम में जाओ उसे अरबी में इंत रोह गुरफा बोलते हैं। वह सोच रहा है। वह सोच रहा है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ फक्कर। हुआ फक्कर यानी वह सोच रहा है। हुआ का मतलब होता है वह और फक्कर का मतलब होता है सोच रहा है। वह सोच रहा है उसे अरबी में हुआ फक्कर बोलते हैं। हुआ फक्कर यानी वह सोच रहा है। वह सोच रहा है उसे अरबी में हुआ फक्कर बोलते हैं। हुआ फक्कर यानी वह सोच रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत वैन रोह। इंत वैन रोह। इंत का मतलब हुआ तुम, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो उसे अरबी में इंत वैन रोह बोलते हैं। इंत वैन रोह। इंत वैन रोह यानी तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो को अरबी में इंत वैन रोह बोलते हैं। तुम वापस घर आओ। तुम वापस घर आओ उसे अरबी में बोलते हैं इंत इर्ज़बेत। इंत इर्ज़बेत। इंत का मतलब हुआ तुम, इर्ज़ा का मतलब होता है वापस आओ, बेत का मतलब होता है घर। तुम वापस घर आओ उसे अरबी में बोलते हैं इंत इर्ज़बेत। इंत इर्ज़बेत। इंत का मतलब हुआ तुम, इर्ज़ा का मतलब होता है वापस आओ और बेत का मतलब होता है घर। तुम वापस घर आओ उसे अरबी में इंत इर्ज़बेत बोलते हैं। इंत इर्ज़बेत यानी तुम वापस घर आओ। तुम वापस घर आओ उसे अरबी में इंत इर्ज़बेत बोलते हैं। मुझे दो। मुझे दो उसे अरबी में बोलते हैं अतनी आना। अतनी आना। अतनी का मतलब होता है देना और अना का मतलब होता है मुझे। मुझे दो उसे अरबी में बोलते हैं अतनी अना। अतनी अना। अतनी अना। अतनी का मतलब होता है दे दो या दो देना और अना का मतलब होता है मुझे। मुझे दो उसे अरबी में अतनी अना। अतनी अना बोलते हैं। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह। अना रोह। अना का मतलब होता है मैं और जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। अना रुख यानी मैं जाता हूँ। अना रुख यानी मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ को अरबी में अना रुख बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं और जाना को अरबी में रुख बोला जाता है। मैं जाता हूँ उसे अरबी में अना रुख बोलते हैं। ठीक है। ठीक है को अरबी में तैब बोलते हैं। तैब का मतलब हुआ ठीक है। ठीक है को अरबी में तैब बोलते हैं। तैब 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 अना कोइस यानी ठीक है मैं अच्छा हूँ। ठीक है मैं अच्छा हूँ उसे अरबी में तैब अना कोइस यानी ठीक है। ठीक है को अरबी में तैब बोला जाता है। ठीक है को अरबी में तैब बोला जाता है। तैब का मतलब होता है ठीक है। ठीक है को अरबी में तैब बोलते हैं। अभी। अभी को अरबी में अलहीन बोलते हैं।
अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। आदमी चाहिए, आदमी चाहिए उसे अरबी में बोलते हैं एबी नफ़र। एबी नफ़र यानी आदमी चाहिए। कुछ किसी को आदमी चाहिए, कोई कपिल को आदमी चाहिए तो वो बोलेगा एबी नफ़र। एबी नफ़र यानी आदमी चाहिए। आदमी चाहिए उसे अरबी में एबी नफ़र बोलते हैं। एबी का मतलब हो गया चाहिए और नफ़र का मतलब हो गया आदमी। एबी नफ़र यानी आदमी चाहिए। आदमी चाहिए उसे अरबी में एबी नफ़र बोलते हैं। एबी नफ़र यानी आदमी चाहिए। आदमी चाहिए को अरबी में एबी नफ़र बोलते हैं। चाहिए को अरबी में एबी बोला जाता है। चाहिए कोई भी चीज़ चाहिए उसे अरबी में एबी बोलते हैं। आदमी चाहिए एबी नफ़र, पानी चाहिए एबी मोया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो एबी का मतलब हो गया चाहिए। कितना है, कितना है उसे अरबी में बोलते हैं कम फ़ी। कम फ़ी, कम का मतलब होता है कितना, फ़ी का मतलब होता है। कितना है को अरबी में कम फ़ी बोला जाता है। कम फ़ी का मतलब हुआ कितना है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा, खसारा का मतलब हुआ नुकसान। नुकसान को अरबी में खसारा बोला जाता है। खसारा का मतलब हुआ नुकसान। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा, बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। अंदर, अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर आओ यानी दखल, दखल जुआ, दखल जुआ यानी अंदर आओ। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल, दखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। मजदूर, मजदूर को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल, आमिल का मतलब हुआ काम करने वाले। तो आमिल का मतलब हुआ मजदूर या काम करने वाले को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल, आमिल का मतलब हुआ मजदूर। मजदूर को अरबी में आमिल बोला जाता है। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हुआ दूर। पास, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास, पास को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब हुआ पास। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब हुआ पास। हंसना, हंसना को अरबी में इदहक बोलते हैं। हंसना को अरबी में इदहक बोला जाता है। इदहक का मतलब हुआ हंसना। कोई भी चीज़ अगर मतलब आप हंस रहे हो, कहीं पे भी हंस रहे हो तो उसे अरबी में यदहक बोलते हैं। यदहक का मतलब हुआ हंसना। हंसना को अरबी में यदहक बोला जाता है। रोना, रोना को अरबी में तेबकी बोलते हैं। रोना, रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। इबकी, इबकी का मतलब हुआ रोना। रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। इबकी का मतलब हुआ रोना। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। लड़ाई को अरबी में जंजाल बोला जाता है। गुस्सा, गुस्सा को अरबी में जलान बोलते हैं। गुस्सा, गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। जालान का मतलब हुआ गुस्सा। गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। मारना, मारना को अरबी में दिग्गी, दिग्गी का मतलब हुआ मारना। मारना को अरबी में कहीं कहीं पे तिग्गी और कहीं कहीं पे जो है दिग्गी बोलते हैं। मारना को अरबी में दिग्गी या तिग्गी बोलते हैं। मारना को अरबी में तिग्गी बोलते हैं। मारना को अरबी में तिग्गी या दिग्गी बोलते हैं। वह है, वह है, वह है को अरबी में फी हुआ बोलते हैं। वहाँ है, वहाँ है को अरबी में फ़ी हुआ बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वहाँ और फ़ी का मतलब होता है। वहाँ है को अरबी में फ़ी हुआ बोलते हैं। फ़ी हुआ यानी वहाँ है। वह कहाँ है, वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। हुआ वैन, हुआ वैन। हुआ का मतलब होता है वह कहाँ है को अरबी में वैन बोलते हैं। हुआ वैन यानी वह कहाँ है। लाया है, लाया है, लाया है को अरबी में जिब्ती बोलते हैं। लाया है को अरबी में जिब्ती बोलते हैं। जिब्ती का मतलब हुआ लाया है।
कोई भी चीज़ लाया है उसे अरबी में ज़िब्ती बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए मास्सलामा। मास्सलामा का मतलब होता है बाय बाय।